आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज कल हमने कुछ देखा वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी हमारा 29 जुलाई को नाग पंचमी आ रहा है। तो नाग पंचमी और बुद्ध का संबंध बहुत गहरा बताया गया है। कई उनकी जो उनकी पाली भाषा की प्रतियां हैं उनमें पाया गया है और वहीं से कहीं मैंने पढ़ा है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि कल जो भी सुनने वाले हर वर्ग के लोग होंगे, हर धर्म को मानने वाले होंगे, तो अगर आप विपश्यना को मानते हैं, आप अगर अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको कुछ अनुभव से सीखना चाहते हैं, कुछ कहानियों के द्वारा अगर सीखना चाहते हैं, तो कल का आप नाग पंचमी जो है ना, जागृत अवस्था में मनाइए। वो बात जान के मनाइए कि मतलब आपको एहसास हो कि हम जो भी मानव जन्म है, हम ये जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं और जीव हैं, जो भी हैं, उनको हम क्यों थोड़ा सा मान सम्मान देते हैं। क्योंकि भले वो पशु पक्षी या जानवर हों, परंतु उनमें आत्मा वही रहती है जो हम में है। हर समझने की शक्ति और केवल कुछ भावनाएं उनमें नहीं रहती हैं, और सोचने समझने की और संवेदनाएं उनमें बराबर होती हैं। तो आप ये जान के पूजा करिए कि ये जो जीव हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम आते ही हैं। अगर हम उनके साथ आज नेकी का काम करेंगे, भलाई करेंगे, तो वो अगर अच्छे होंगे, जैसे हमारे इंसानों की संख्या में कुछ संख्या अच्छी है, कुछ संख्या मतलब संवेदनाओं को नहीं समझती, उसी प्रकार जीवों में भी है, जानवरों में, पशु पक्षियों में कुछ संख्या अच्छी है जो आपकी संवेदनाओं को समझती है, आपकी भावनाओं को समझती है, पर कुछ पक्ष नहीं समझता है, कुछ संख्या नहीं। वो आप कितनी भी दया कर लो, वो आपको कष्ट देता ही देता है। तो अभी हमें ये तो परखने का समय नहीं मिलता है, पर हमें अपनी दया करने का समय मिलता है। अगर हमारे अंदर दया जागी है तो हमें दया करने का भरपूर समय मिलता है, और वो उनकी इच्छा है कि वो हमारी मदद करे ना करे, वो उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या बनना है ध्यान साधना के माध्यम से? एक सहनशील, एक विनम्री और करुणा प्रिय इंसान बनना है। तो कहते हैं कि नाग का बुद्ध जी के मतलब साधना में बड़ा योगदान रहा है। ऐसा मैंने देखा नहीं है, सुना है, पढ़ा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और आप अपने अनुभव से अपने जीवन में खुद उस बात को सत्य कर सकते हैं। अपने अनुभव के द्वारा जब परिणाम मिलेगा तभी आप उसको सत्य माने। ये भी जागृत अवस्था का एक परिणाम है। तो कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध सारी रास्ते, सारे धर्मों के जो भी पंथ थे, सबके जो उपाय थे उन्होंने मतलब साधना करने के, उन्होंने सब किया, सारे पंथों में जाके देखे, पर उनको जो चाहिए था शांति, वो शांति उनको नहीं मिली। ज्ञान तो बहुत मिला, अपनी अपनी समझ के अनुसार सब गुरुओं ने दिया, परंतु वो शांति मन की नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। तो तभी उन्होंने जिद फिर पकड़ ली एक दिन कि हम जो हमें ज्ञान चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, वो हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरा से उठेंगे नहीं, और उस जगह से हम हिलेंगे नहीं जहाँ इसके लिए हमारे प्राण भी चले जाए। ऐसी कठोर तपस्या की। तो ऐसे जब बैठ गए, उनको 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और चौथे दिन भी बीता। 5वें दिन उनकी ऐसी कठोर तपस्या से प्रकृति भी, कहते नहीं है, प्रकृति अपना जो मनोभाव होते हैं वो कैसे बताएगी? हम इंसान रो के, गा के, चिल्ला के बताते, उसी प्रकार प्रकृति भी बताती है। जब बादल गरजते तो कोई ज़रूरी नहीं कि वैज्ञानिक वो हो, कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं भी जुड़ी रहती। कभी इस नज़रिए से भी देखिए, जब मूसलाधार बारिश होती है कितना प्रलय आता है।
जब आकाश में बिजलियां कड़कती हैं, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर भी कभी कभी मौसम के विपरीत और ये सब घटनाएं घटती हैं, तो मतलब वो प्रकृति अपनी भावनाएं बता रही है। तो इसी प्रकार जब 5 दिन बीत गए, तो छठे दिन प्रकृति ने अपना बहुत रौद्र रूप धारण किया था, कि मतलब ऐसा हर प्राणी के मन में भय लग रहा था कि जैसे अब ये धरती पलटेगी, अब ऐसा कुछ होएगा। अब मतलब जीवन और मरण के बीच में ऐसा मनोभाव चल रहे थे धरती के प्रत्येक प्राणी का। परंतु उस समय भी गौतम बुद्ध जी एकदम समता में बैठे थे। ना उनको मरने का भय था, ना उनको जीने की लालसा थी। बस वो अपने ध्यान साधना में बैठे थे। ऐसा करते हुए एक सर्प ने देखा। अभी वो सर्प कौन था, क्या नहीं, पर ऐसा मैंने पढ़ा कि वो सर्प देख रहा था कि इतने सारी मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण भी ये मनुष्य बिल्कुल समता में बैठा है, इसको किसी भी प्रकार का नहीं है। और कहते हैं जीवों में ये सब परखने की बहुत ज़्यादा उनके अंदर परखने की ज़्यादा क्षमता होती है। तो वो जाके धीरे से अपने बिल से निकल के गौतम बुद्ध जी के पीछे सर पे अपने 7 फन थे, उसके 7 फन अपने उस गौतम बुद्ध जी के सर के पीछे उसने एकदम जैसे नहीं हमारा छाता टाइप का रहता है, बस वैसे ही बना लिया। और जब तक गौतम बुद्ध जी को वो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, जब तक उन्होंने अपनी आँखें नहीं खोली, तब तक उस सर्प ने छत्र छाया कर रखी अपने फन से, ऐसा मैंने पढ़ा। तो उस सर्प को गौतम बुद्ध जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। और उनकी करुणा भी मतलब पाई, मतलब क्या हकदार वो सबसे पहला वो सर्प ही हुआ। और जो 5 उनके मित्र थे जो उनको खाना पानी देने आते थे, सुजाता और नाम तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है, पर हाँ 5 मित्र बराबर उनके छोटे बच्चे थे, वो हमेशा देखते रहते जंगल में। तो आशा है। और इसी कारण आगे चल के कुछ लोगों ने क्या बोलते हैं इसको नाग पंचमी का रूप दिया। और आगे जाके हम क्यों इसकी पूजा करते नागों की उस दिन, ये बिल्कुल बदल गई बात। और कहते नहीं कि थोड़े थोड़े दिन में सब बदलता जाता है। तो वो जो बुद्ध जी की जो रक्षा कर रहे थे, हम उनके एक तरीके से उपहार के, और उनका जो स्मरण होता है कि इनमें भी एक अच्छे कार्य करने की क्षमता होती, वो याद करने के लिए हम उसी दिन से वो मनाने लगे थे। परंतु अभी आप देख सकते हैं कि क्या है। तो अगर कहीं भी कोई भी जीव हो, उस पर दया करिए, उतनी भी ना करिए कि आपको जीवन में मतलब ये संसारिक जीवन में कष्ट दे। परंतु जहाँ तक हो आप करुणावान बनिए, शीलवान बनिए, अपनी प्रज्ञा को जगाइए और एक जागृत इंसान बनिए बस। और जो भी अगर आपको गलत लगा हो तो हमें क्षमा करिए, कमेंट में बताइए कि हमने क्या गलत कहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी।